स्वागत है आपका पत्रिका डिजिटल में। मैं अक्षिता देवड़ा आज आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर जिनके लाखों करोड़ों फैंस उनकी वीडियोस देखते हैं और अगली वीडियो आने का इंतजार भी करते हैं। तो मिलिए हमारी मेहमान SI आरती सिंह तंवर से। हेलो मैम, स्वागत है आपका पत्रिका डिजिटल में। Hello Akshita, thanks for calling me and giving me a chance to share my views on cyber and students and life. ओके, तो मैम आप पुलिस हैं, आपकी एक छोटी बेटी भी है बहुत प्यारी सी, ठीक है, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी उतने ही अच्छे से मैनेज करते हो, पर्सनल लाइफ भी वैसे ही मैनेज करते हो और सोशल मीडिया लाइफ भी। तो आप तीनों को मैनेज कैसे कर पाते हो? एक्चुअली आई थिंक दैट्स व्हाट जिसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, 1 साल तक बहुत कड़ी ट्रेनिंग जिसमें हमें 3:30-4 बजे उठना पड़ता है और पूरा दिन भागते हुए गुजरता है। तो आदत सी हो गई है। हाँ, कोशिश करते जब मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया अवेयरनेस के फील्ड में, देन थोड़ी सी टाइमिंग की इशू थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने रात को 4 बजे तक जागकर बच्चों के लिए वीडियो शूट की, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू आ गए थे और बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। तो रात भर उनके लिए शूट करना, उनको सजेशंस देना, क्लासेस में सब्जेक्ट क्या पढ़ने ये बताना, कैसे पढ़ना है ये बताना, और उसके बाद में फिर सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके जाना, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक डार्क सर्कल्स ऑन माई फेस। तो कुछ दिन तो ऐसा रहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाग दौड़ में। दिस हैपेंस, दैट्स व्हाट लाइफ इज। तो आप अपनी बेटी को उतना समय दे पाते हैं? हाँ, मैं बेटी को पूरा समय देती हूँ। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद हर टाइम बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू। वो सरकार है। बिल्कुल सरकार होती है बेटियां। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे और भी पुलिस है, कोई फिटनेस के लिए है, कोई कॉमेडी करता है, ये वाली जो आपकी फील्ड है बच्चों को अवेयर करने की, अभी जो ठगी हो रही है उनको अवेयर करने की, तो ये सब आपको कैसे आया? किसी से आप प्रेरित हुए, किसी ने आपको सजेस्ट किया, सब आया कहाँ से? शुरू से थोड़ा बताइए। एक्चुअली पुलिस में आने की का बड़ा रीजन तो मेरे फादर थे, बिकॉज मेरे फादर पुलिस में थे। फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, वो मुझसे एक बैच सीनियर है, तो वो पुलिस में आ गई। तो आई केप्ट ऑन गेटिंग इंस्पायर्ड विद दैट। उसके बाद में पुलिस में जब मैं आ गई तो लोगों ने मुझे इंस्पायर करना शुरू किया, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना तो मुझे हमेशा से पसंद था। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पढ़ना पसंद होता है, पर मुझे पढ़ना पसंद था। इवन नाउ आई लव रीडिंग। आज भी कोई नई बुक मिलती है तो पढ़ती रहती हूँ। इस फील्ड में काम करते करते जब लोगों से मुलाकात होने लगी, तो लोग जब थाने पे आते थे तो उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ क्या घटना हो गई है, उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। कंप्लेन देने आए हैं तो FIR कैसे लिखते हैं उन्हें नहीं पता। तो वो अपनी शिकायत बताए कैसे। तब मुझे ख्याल आया सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर मुझे बताना है कि FIR कैसे लिखनी है, तो मैं एक टाइम पे एक इंसान को बता सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ तो मैं यूट्यूब के थ्रू हजारों लोगों को एक वक्त पे बता सकती हूँ। वो हमेशा के लिए है जो आज इंटरनेट पर है। तो फिर मुझे एक चैनल का ख्याल आया, पुलिस हेल्प ऑन यूट्यूब। पुलिस की हेल्प के लिए मैंने एक चैनल बनाया और लोगों को अवेयर करना शुरू किया। अवेयर करते करते फिर साइबर के से लोग अवेयर होने लगे, तो स्टूडेंट्स जुड़ने लगे। तो फिर उनके सवाल आने लगे कि मैम तैयारी कैसे करें। तो एक बहुत बड़ा क्राउड है वो स्टूडेंट्स का मेरे साथ जुड़ा, और बस मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वाह वाह वाह। तो कैसा अभी जैसे स्टूडेंट का तो बहुत अच्छा आपको रिव्यू मिल रहा है, बाकी लोगों का भी मिल रहा है, आपके जो स्टाफ के हैं, जो साथी लोग हैं, उनसे आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? दे आर लविंग। मेरा स्टाफ और जो साथी हैं वो बहुत खुश होते हैं। इवन दे मोटिवेट मी और कहते हैं कि हर इंसान जो सक्सेसफुल होता है ना, सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती उसमें उसके पेरेंट बोलते हैं। जैसे जब एक फिल्म आती है तो फिल्म की स्क्रीन पर हमें हीरो और हीरोइन दिखते हैं, पर असल में उनसे 10 गुना एक बड़ी टीम है जो उस बैकग्राउंड पर काम कर रही होती है, जिसमें डायरेक्शन, प्रोडक्शन हो गया, एडिटिंग, लिरिक्स, सिंगर बहुत होते हैं। ठीक उसी तरह मैं आपके सामने अकेली हूँ, पर पीछे बहुत लोग हैं। पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, मेरा स्टाफ है, सीनियर्स हैं, एंड टच वुड दे ऑल वर रियली लाइक आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। तो एक सवाल और है कि आजकल का युवा है ना, कंफ्यूज है कि वो सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस बना के फेमस होए या फिर करियर को चुन के पढ़ाई करके और फिर आगे बढ़े। तो उस कंफ्यूजन के बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरा ये मानना, वैसे तो जब हम पढ़ते थे तो इतनी समस्या नहीं थी। समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उलझने की टेंशन नहीं थी। सिर्फ ये था कि बाहर जाके खेलना है, तो पढ़ाई से उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है
तो बच्चों की मुझे लगता है कि अब बच्चे भी उतने एडवांस आ गए हैं, मेंटली बच्चे बहुत एडवांस आ रहे हैं। आई सी माई डॉटर एवरी डे, बच्चे बहुत एडवांस है। तो आपको आपके यूजेस को लिमिट करना पड़ेगा। लिमिट इन सेंस मैं ये नहीं कह रही यू डोंट यूज इंटरनेट, आप इंटरनेट का यूज कीजिए, पर आपको अपना टाइम लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप अपने पढ़ाई के दौर में हैं, जैसे मेरे फादर की एक बात मुझे याद आती है, ही यूज टू से कि आपके 11th-12th प्लस आपके कॉलेज, अगर इस वक्त में, क्योंकि मस्ती का टाइम होता है, इस वक्त में आप मस्ती करेंगे तो जिंदगी भर यू विल रिपेंट, क्योंकि आपका करियर सेटल नहीं होगा। और इन 5 साल में आप मेहनत करते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती है बट बैलेंस होना चाहिए। इन 5 साल में आप मेहनत करते हैं और अपना करियर टाइम से सेटल कर लेता है। वो 21 when I got selected, तो आपको जिंदगी में मस्ती तो करनी है, फिर 60-70 साल तक क्या करना है, मस्ती। तो ये जो आपकी तैयारी का टाइम है, इसको तैयारी का रखिए, बिल्कुल पैक हो जाइए। और इतना टफ नहीं होती है एग्जाम्स, एनी एग्जाम आप लोग बहुत केपेबल है। 6 महीने 1 साल मैक्स, अगर आपने डेडिकेशन से किसी भी एग्जाम को दिए, विद डेडिकेशन विद ऑनेस्टी, अगर आप अपनी तैयारी के लिए ईमानदार है, कोई नहीं पूछ सकता। ईमानदारी से करिए जो करना है। मैम आपकी वीडियो देखता है एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी, तो आप जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस या कोई टिप्स देना चाहेंगे उनसे? हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि चेक योरसेल्फ। हवा में हवाई ताजमहल नहीं बनाने हैं, अपने आप को चेक कीजिए कि आपको क्या करना पसंद है। लाइक वॉट एवर आई एम डूइंग, वेदर इट्स पुलिसिंग, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स साइबर अवेयरनेस और गाइडिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग दैम, लर्निंग न्यू थिंग्स, रीडिंग बुक्स, आई लव ऑल ऑफ दीज। तो अपने प्रोफेशन पे काम कीजिए, जिस फील्ड में जाना है उस पर काम कीजिए, प्लस आपकी हॉबी और पैशन पर भी काम कीजिए। आपकी जो हॉबी है उसको साथ में आप करिए, उसमें दिक्कत नहीं है आपको। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि सब इंस्पेक्टर की जब आप तैयारी कर रहे हैं और एनी एग्जाम, तब आप उस एग्जाम की, उस पर्टिकुलर एग्जाम के जो आप टारगेट कर रहे हैं उसके बेसिक्स पर काम कीजिए। अगर आपको टेंस सीखने हैं तो आपको पहले एबीसीडी सीखनी होगी, ठीक उसी तरह जब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेट को समझिए कि एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको क्या आना चाहिए। वो रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर, तो आपसे वो जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी में एफिशिएंसी चाहता है कि आपकी हिंदी व्याकरण अच्छा हो, तो आप उस पर काम कीजिए। आप फिजिकली एफिशिएंट हो, आपका ऐसा व्यक्तित्व हो कि जब थाने पर 15 लोगों की भीड़ आए तो आप उनको कन्विंस कर सके, उनके साथ डील कर सके। तो आप उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स उन पर काम कीजिए। एक मैम सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि कोई यूट्यूब पे ऐसा कोई यूट्यूबर है जो आपको पसंद हो या जिसके वीडियोस देखना आप पसंद करते हो? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो वक्त ही इतना होता है कि मैं बस वीडियो शूट करके डाल दूं। मतलब मुझसे अक्सर मेरे क्लोज वंस हैं, वो नाराज भी होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो कहते हैं वो देखा ना, नहीं। तो मेरे सभी लोगों को पता है कि अगर कुछ मुझे दिखाना है तो दे हैव टू शेयर लिंक, ताकि मैं वो वाला पर्टिकुलर कॉलम जाके देख लूं। तो इतना टाइम नहीं मैनेज होता। तो मैं एक ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? वक्त आने पे बताएंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएंगे हमारे दिल में। तो राजनीति का तो आपने बढ़िया अच्छा जवाब दिया। कोई राजनीति में ऐसा शख्स या ऐसी कोई पहचान जो आपको इंस्पायर करती हो या लगता हो आपको कि हाँ? नहीं, बीइंग इन पुलिस में पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो सिर्फ ड्यूटी जितनी है अपनी उतना ही, बाकी मैं किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। लोगों से भी मेरा यही कहना है कि जिस कैंडिडेट को वो पसंद करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा काम करेंगे, तो आप गो एंड वोट पर्टिकुलर पर्सन, दैट्स इट। आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। ठीक है। एक मैम, आप अभी पुलिस ऑफिसर हैं, तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब आपने कहाँ से पढ़ाई की, और मैं कहूँ आप टॉपर थे या एवरेज स्टूडेंट में आपको काउंट करते हैं? एक्चुअली मैं अक्सर बच्चों को ये चीज नहीं बताती हूँ कि फिर बच्चों को लगता है कि डिमोरलाइज ना हो जाए। बाकी जेन्युइनली इफ आई टेल यू, आई वाज ऑलवेज अ टॉपर एंड ऑलवेज, व्हेन आई से ऑलवेज, देन ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। whether school, college, when I did my masters, I was always a topper, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था। तो वो मेरी इंडिविजुअल चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्कूलिंग में अच्छे नहीं थे वो कॉलेज में अच्छे नहीं हो सकते, और जो कॉलेज में अच्छे नहीं थे वो कंपटीशन में अच्छे नहीं हो सकते। कंपटीशन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपके बेसिक्स अच्छे आपको करने पड़ेंगे, दैट्स ट्रू, पर ये नहीं कि अगर आप
उस वक्त अच्छे नहीं थे या आपको पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी तो आप फाइट नहीं कर सकते। थर्ड डिविजनर है जो आज IAS IPS हैं, सो नहीं, आपकी मेहनत पर है। हमारे एक सर थे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा। उनका RS मेंस में वो हमेशा टॉपर के स्कोर करते रहे। उनका इंग्लिश इतना बुरा था कि इंग्लिश पास करना कंपलसरी है सर, वो उसमें फेल हो जाते थे टॉपर के मार्क्स होने के बावजूद, क्योंकि बेसिक थोड़े वीक थे। पर उन्होंने मेहनत की एंड फाइनली ही बिकेम एन RS। स्कूलिंग वीक थी, बहुत बैकवर्ड इलाके से उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग किया था, पर एक स्टेज आने के बाद जब वो समझे कि कंपटीशन क्या चीज है, RS IAS नाम ही नहीं सुना था, तब उन्होंने मेहनत की, उन्होंने फिर उसको क्रैक किया। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। अब ऐसा मैम ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि थोड़ी देर सोशल मीडिया चला लेते हैं, 2 वीडियो देखेंगे और 2 वीडियो भी मोटिवेशनल देखेंगे, वो देखते देखते वो चले जाते हैं रील चलाने या कुछ और चलाने। तो वो जो 1 घंटे पढ़ाई करी और 10 मिनट का वीडियो चलाया, तो वो गैप सही है या बच्चों के लिए गलत है? डिपेंड करता है कि आप ब्रेक कब ले रहे हैं। अगर आपको हर 10 मिनट से ब्रेक चाहिए तो समस्या है। हाँ, जब आप पढ़ रहे हैं और आपका टॉपिक पूरा हो गया है तो फिर तो भी मैं पढ़ाई के दौर में तो कहूंगी प्रेफर आउटडोर थोड़ा, क्योंकि आप इतनी देर से आप बैठ के पढ़ रहे थे, तब थोड़ा वॉक कराओ, कोई गेम खेलाओ, जिससे थोड़ा एनर्जी भी है वो आपको मिलेगी, आप प्लस थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। जैसे मैं मेरी बात करूं तो आई कैन रीड ऑल डे एंड बिकॉज आई लव इट, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मैं पढ़ रही हूँ। आप अपनी चॉइस का पढ़ो ना। आप ज्योग्राफी अगर आपको पसंद है और आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा दीवारों पे नक्शे बनाने में, और आपको सब्जेक्ट तब पसंद आएगा जब आपको उसके बेसिक क्लियर हो गए, नहीं तो आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। बेसिक्स पर काम करो। ओके, तो एक सवाल और है कि आपने जैसे साइबर क्राइम के लिए आप अवेयर करती है, वीडियोस बनाती है, तो कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई है? साइबर क्राइम जैसी घटना तो मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत अवेयर रहती हूँ इस मामले में। मुझे याद है, और नाम मेंशन नहीं करूंगी, पर एक OTT प्लेटफॉर्म है, तो आई वांटेड टू सब्सक्राइब दैट एट दैट टाइम, इट वाज अराउंड 6-7 years बैक। तो मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया, सब कुछ कर दिया, कार्ड नंबर भी डाल दिया जो डेबिट कार्ड का मांगा था। उसमें ये था कि 1 month के बाद में आपके अमाउंट डिडक्ट होने शुरू होंगे, 1 month दिस विल बी फ्री। और फाइनली जब CVV डालने की नौबत आई, इट वॉज अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म, और जब CVV डालना था और आई बैक्ड आउट, मैंने CVV नहीं डाला, और उस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मेरे पास आज तक नहीं है। एंड द सिंगल थॉट वाज कि अगर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो मैं बाकी को क्या राय दूंगी। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद में मैंने काफी जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म थे उन पे सब्सक्रिप्शन लिए भी, पर वो एक मोमेंट मुझे याद है 7-8 साल पुराना कि आई बैक्ड आउट के लिए साइबर फ्रॉड फेस करना है। तो इतना अगर आप एक्टिव होंगे तो कुछ नहीं होगा। आखिरी सवाल आपके लिए कि कोई यादगार किस्सा जो आपको मतलब अभी तक लाइफ में बहुत हमेशा याद रहा हो, वो स्कूल का भी हो सकता है या फिर आपके पुलिस डिपार्टमेंट का भी हो सकता है? किससे तो बहुत सारे हैं, कोई एक यादगार पर्टिकुलर किस बारे में? किस बारे में? आपकी स्कूल लाइफ का या फिर अपनी फैमिली के साथ अपने ट्रेनिंग करते हुए कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको हमेशा याद रहती है? ट्रेनिंग का तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिंदगी में मेरा सजेशन है कि हर इंसान को लाइफ में एक ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग का हर दिन मेमोरेबल होता है, हर दिन। एक फोर्स पर्सन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है उसकी ट्रेनिंग, और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान बता दूं मैं आपको, दैट्स माई डॉटर। कई बार बहुत तनाव होता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दें, एंड शी इज द सेवियर, जस्ट गो एंड हग। मुझे ऐसे लगता है कि क्या करूं, तो भी मैं जाती हूँ एंड आई जस्ट सी हर, आई हग हर एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर मी, और फिर मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगती हूँ। थैंक यू मैम पत्रिका डिजिटल से जुड़ने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल से। धन्यवाद।